दोस्तों, इस समय दुनिया में प्रत्येक देश सबसे पहले अपने हितों के बारे में सोचता है, बाद में दूसरे हितों के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में हुआ क्या था कि आर्मेनिया और भारत के बीच में डिफेंस एक्सपोर्ट काफी अच्छा खासा हो रहा था और भारत के हथियार आर्मेनिया जा रहे थे और रूस का मार्केट धीरे धीरे यूरोप और भारत की तरफ मुड़ रहा था। तब बीच में खबर आती है कि रशिया ने ईरान के ऊपर प्रेशर डाला और भारत से जो ईरान के माध्यम से होते हुए हथियार आर्मेनिया जा रहे थे उनके ऊपर रशिया ने दबाव डालकर पाबंदी लगवा दी है। इसके अलावा आप सभी ने एक खबर और सुनी होगी कि रशिया ने भारत से कहा है कि हम भारत को S-400 नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम युद्ध में उलझे हुए हैं और इसकी डिलीवरी अब रशिया भारत के लिए 2026 में करेगा। जबकि अभी जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई है तो रशिया ईरान को ऑफर कर रहा है कि हमसे ईरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद ले, हमारे पास पूरा तैयार S-400 पड़ा हुआ है जो कि हम ईरान को दे देंगे। जबकि भारत S-400 की डिलीवरी के लिए पैसे भी देने को तैयार है, परंतु भारत के लिए रशिया S-400 2026 में देगा। अब इसी बीच भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और भारत का ऐसा मानना है कि कम से कम हम डिफेंस के क्षेत्र में जो हमारे रक्षात्मक हथियार हैं उनके उत्पादन में हम आत्मनिर्भर बनेंगे और इसके लिए भारत सरकार ने पहला एक आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत वेरी शॉर्ट रेंज वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिन्हें मैनपेड्स कहा जाता है उनका निर्माण अब भारत के अंदर होने जा रहा है और भारतीय सेनाएं करीब 6800 करोड़ की कीमत के अंदर भारत में 3000 मिसाइलें और 500 से भी ज्यादा वेरी शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण करेंगी जो कि DRDO के द्वारा बनाया गया है। और इसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भारतीय सेना ने पुराने सारे टेंडर को कैंसिल करने का फैसला लिया है, जिनसे इस प्रकार की मिसाइलें और इस प्रकार के हथियार जो हम विदेशों से ले रहे थे वो अब भारत की कंपनियां खुद भारतीय सेना के लिए बनाएंगी और उनको भारतीय सेना खुद खरीदेगी, जो कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है और इस क्षेत्र में भारत इसके माध्यम से आत्मनिर्भर बन जा